ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा रामायणस्य अपि नित्यं भवति यद्गृहे तद् गृहं तीर्थ रूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्। कथा रामायणस्यापि नित्य भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्। कथा कथा रामायणस्य रामायण का अपि तथा अन्य कथाएं नित्यम नित्य प्रतिदिन भवति होता है यद गृहे जिनके घर पर तद्गृहम उस व्यक्ति का घर तीर्थरूपम तीर्थ के समान हो जाता है। ही निश्चय ही दुष्टानाम दुष्ट प्रकृति के लोग जो कष्ट पहुंचाते हैं तथा पापानाम समस्त प्रकार के पापों का नाशनम नाश करने वाला है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भावराधिका माधुरी अस्वादय सुखकाज जयति कृष्ण चैतन्य कलि प्रकटे ब्रजराज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप लोग और आगे आ जाइए, कुछ लोग आएंगे प्रसाद से थोड़ा पहले
तो उनके लिए जगह छोड़ दीजिए और आगे आइए। सुन रहे हैं आप लोग ना, तो आगे आ जाइए, धक्का दो, थोड़ा आगे आ जाओगे फिर आप, माता जी लोग भी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह श्लोक पद्म पुराण से है, जिसमें हरि कथा की महिमा बताई गई है, मुख्य करके रामायण की। श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में 2 अध्यायों में भगवान श्री राम का पूरा कथा बताए हैं, रामायण कथा बताए हैं। इनफैक्ट 9वें अध्याय के 9वें स्कंद के 40वें अध्याय के और श्लोक संख्या 4, एक श्लोक में पूरा रामायण कथा बता दिए हैं। हम लोग भी 5 मिनट में रामायण कथा कर सकते हैं, कि अयोध्या के राजा थे दशरथ, उनकी 3 रानियां थी, 4 पुत्र थे, सबसे ज्येष्ठ पुत्र राम थे, बाद में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कालांतर में विश्वामित्र जी राम को शिक्षा देने के लिए और दशरथ जी के मनोस्थिति को जानते हुए कि दशरथ किस प्रकार से अपने पुत्र प्रेम में अटैच होते जा रहे हैं। वे दशरथ के नयनाभिराम थे, लेकिन विश्वामित्र जी भगवान श्री राम को लोकाभिराम बनाना चाहते थे। जिस समय दशरथ जी अपने पुत्रों के विवाह का चिंतन कर रहे थे, आपस में वार्ता कर रहे थे, उसी समय विश्वामित्र जी आए और एक साथ में कई कार्य किए। एक कार्य यह किए कि जो भगवान राम में दशरथ जी और उनकी रानियों की आसक्ति होती जा रही थी, जो भगवान उनके नयनाभिराम थे, उन नयनाभिराम को वहाँ से लेकर के लोकाभिराम बनाए, सबको दिए राम को। यज्ञ में विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। यदि ऋषि चाहते तो उन बाधाओं को खत्म कर सकते थे, लेकिन वे वैसा नहीं करना चाहे, क्योंकि राजा का काम है सम्यक व्यवस्था करना, जिससे कि धर्म और साधकों का साधन हो सके। दशरथ राजा थे, उनको ऋषिवर विश्वामित्र ऋषर नहीं करना चाहते थे, राम को लेकर गए, अहल्या का उद्धार कराए, असुरों का वध कराए। जनकपुर में जाकर के जनक जी का जो हेडक था, सीता जी का विवाह किससे होगा, उनके सिरदर्द को दूर किए। उसके बाद राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबका विवाह हुआ, अयोध्या आए। राम के राज्याभिषेक का तैयारी चल रहा था, तब तक से दूसरे दिन उनको वनवास जाना पड़ा। वनवास गए, बहुत मित्रों को मिले, जो ऋषियों की आशा थी उनके आशाओं पर खरा उतरे, असुरों का विनाश किए। दंडकारण्य में वे निवास किए, जहाँ पर सीता जी का रावण हरण किया। उसके बाद जटायु का उद्धार किए, कबंध का उद्धार किए, सुग्रीव से मैत्रता किए, और इस प्रकार से समुद्र पर बंदरों के द्वारा सीता जी का पता लगाए, समुद्र पर बंधन बांधे, समुद्र को बांधे
तदोपरांत लंका पहुंच करके रावण का वध किए और सीता का उद्धार किए। रामायण कथा खत्म। लेकिन मैं सोचा कि कहाँ से शुरू किया जाए। मैं एक प्रसंग लूँगा, वह प्रसंग है शौरी का प्रसंग। और यह प्रसंग सीता हरण के बाद से शौरी मिलन तक का प्रसंग चलेगा। रामायण की रचना वाल्मीकि जी किए। रामायण में दो चीज़ों का प्रतिपादन है, एक है प्रेम और एक है करुणा। इसका साउंड थोड़ा बढ़ाइए, मेरे गला पर जोर पड़ रहा है। एक है प्रेम और एक है करुणा। जो रामायण शब्द है, वाल्मीकि जी बिठूर में रहते थे। कानपुर के नज़दीक है बिठूर। तमसा नदी के तट पर निवास करते थे और उस स्थली पर जहाँ पर तमसा नदी गंगा जी में मिलती है। आज भी तमसा नदी है, लेकिन अब वो नदी के रूप में नहीं रह गया है, अब एक केवल छोटा नाला के रूप में रह गया है। हम लोगों के मंदिर से थोड़ा ही दूर पर है। लेकिन अपने समय में तमसा नदी एक पवित्र नदी था। तमसा नदी में स्नान करने के लिए वाल्मीकि जा रहे थे। उन्होंने देखा कि क्रोंच नाम की पक्षी पति पत्नी थे और संजोग में संभोग में रत थे। और उस समय एक बहेलिया बाण मारा और उन लोगों को मार दिया। यह देख करके वाल्मीकि जी का दिल द्रवित हो गया और करुणा के मारे उनसे रहा नहीं गया। उनके मन में हमेशा यही उभार बुन आ रहा था कि तमसा नदी इतना पवित्र है, इस पवित्र नदी के किनारे यह बहेलिया इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया। तो इस करुणा और प्रेम या सरलता, तरलता, शुद्धता को दर्शाना चाहते थे, लेकिन उनके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा था। तब नारद जी से मुलाकात हुई और नारद जी भगवान श्री राम के संबंध में पूरा कथा वाल्मीकि जी को बताए। तब वाल्मीकि जी ने ये ग्रंथ लिखा जिसका नाम है रामायण। राम कथा नहीं, रामायण कथा। रामायण दो शब्दों से बना हुआ है, राम अयन इति रामायण और रामया अयनम इति रामायण। अयन मतलब चलना, चल देना। तो राम के चलने की कथा। राम स्थिर कभी नहीं रहे, हमेशा चलायमान रहे। जब थोड़ा बड़े हुए तो विश्वामित्र जी उनको लेकर गए तो वहाँ चलायमान हुए। जनकपुर से आए तो राज्याभिषेक था, वहाँ भी नहीं रहे, चलायमान हुए। 14 साल तक जंगल में भटकते रहे, चलायमान रहे। तो अयन मतलब चलना और अयन मतलब निवास करना। तो राम अयन इति रामायण। राम जिनमें निवास करते हों वह रामायण है। राम जी का घर रामायण है।
और रामया यानी सीता जी। जस अयना जिसमें सीता जी निवास करती हो। तो रामायण वह कथा है, वह ग्रंथ है जिसमें राम और सीता जी विद्यमान हैं, उनका निवास स्थली है, वह घर है। रामायण एक घर है, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं स्कान एक घर है। मैं एक ऐसा घर बनाया जिसमें पूरा संसार रह सकता है। तो रामायण भी वह घर है जिसमें पूरा संसार रह सकता है। पद्म पुराण में यह वर्णन किया गया है, कथा रामायणस्यापि नित्यम भवति यद गृहे। जिसके घर में नित्य प्रतिदिन रामायण की कथा होती है, वह घर एक तीर्थ हो जाता है। तीर्थ का काम है पवित्र करना। मंदिर सामान्य तरह से देखा जाए तो वह भी ईंटें, सीमेंट, बालू, पत्थर से बना हुआ है, लेकिन ये सामान्य घर नहीं है, यह तीर्थ है। यह तीर्थ है। तीर्थ स्थली वह है जो लोगों को पवित्र करे। जैसे लोग आते हैं वृंदावन, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी, मायापुर, तीर्थ स्थलियों में जाते हैं, रामेश्वरम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारिका। तो तीर्थ स्थलियाँ पवित्र करती है। तो वह घर जहाँ पर रामायण कथा होती हो वह तीर्थ स्थली है। और दुष्ट लोग जो भक्तों पर विभिन्न प्रकार से दुख देना चाहते हैं, उन लोगों का भगवान श्री राम अपने आप नाश कर देते हैं। दुष्टानाम पापनाशनम। या हम लोगों में भी दुष्प्रवृत्ति है, संसार को भोगने की इच्छा और कुछ नहीं बल्कि दुष्प्रवृत्ति ही है। तो जो व्यक्ति रामायण कथा सुनता है, राम का जो नाम लेता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसकी दुष्प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नित्य प्रति भागवत कथा सुनने से, रामायण कथा सुनने से हमारा जो दुष्प्रवृत्ति है वह नष्ट हो जाता है। और पाप और पाप भी, जन्म जन्मांतर के पाप संचित जो होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। पहले जमाने में, पहले समय में घर घर में रामायण की पाठ होती थी। भारत गांवों का देश था, शहरों का देश नहीं था। गांव से लोग शहर में आना नहीं चाहते थे। आज ऐसा दिन हो गया है कि लोग गांव में रहना नहीं चाहते हैं। घर घर में रामायण की पाठ होती थी, गांव गांव में रामलीला होते थे। आजकल कहाँ हो रहा है? और हम भाड़े पर नौटंकी वालों को लाते हैं रामलीला कराने के लिए। वृंदावन में बहुत भाड़े पर आते हैं वृंदावन से। पहले सब बच्चे पाठ लेते थे, कोई हनुमान बनता था। आज रामायण किया जाए, हरादास को हनुमान बनाओ, तुरंत लंका पहुंच जाएंगे सीता जी का पता लगाने के लिए। तो लड़के पाठ करते थे, कोई राम बनता था, कोई रावण बनता था। बड़ी अच्छा व्यवस्था था। गांव में चौपाल पर, जिनके यहाँ दलान नहीं था, तो चौपाल पर लोग बैठते थे। पूरा गांव आता था वहाँ पर और लोग रामायण, एक आदमी पढ़े, सब लोग सुनते थे। भागवत, महाभारत, प्रेम सागर इत्यादि पढ़ते थे। तो ये हमारी सभ्यता संस्कृति रही है, ये परिपाटी रही है। तो ये जो पद्म पुराण का जो श्लोक है वो पहले घर घर में देखने को मिलता था। आज हम सुन रहे हैं, पहले लोग देखते थे इसको, इसी बात को। कथा रामायणस्यापि नित्यम भवति यद गृहे तद गृहम तीर्थरूपम ही दुष्टानाम पापनाशनम। और जहाँ पाप नहीं है, जहाँ पर विकृत
चेतना नहीं है, दुष्ट प्रवृत्ति नहीं है, तो वहाँ पर सौम्यता, सामंजस्यता, प्रेम, सहयोग और दया अनायास ही रहेगा। पहले लोगों में प्रेम था, विश्वास था, श्रद्धा था, सहयोग की भावना थी। रुपया पैसा और बैंक बैलेंस या बैंक अकाउंट गांव के लोग जानते भी नहीं थे। कितने लोग गांव से हाथ उठाओ तो? अब गांव गांव में बैंक हो गया है। पहले बैंक क्या है लोग जानते नहीं थे। घर में दरवाजे नहीं थे, कोई चोर नहीं था। कहां से कोई चोरी करेगा? जिसे घर में कुछ नहीं है बगल वाले के पास से मांग लो, देते थे प्यार से। आज हम लोग अनायास ही दुख भोग रहे हैं। उसका कारण यह है कि रामायण का पाठ नहीं होता है घर घर में, रामायण की कथा नहीं होती है, भगवान का नाम नहीं होता है। यह रामायण, महाभारत और भागवत, ये तीन ऐसे ग्रंथ हैं जो मानव जीवनी के लिए आशीर्वाद है। उसमें भी रामायण को आदि काव्य कहा गया है। इसका एक एक अक्षर जो है बड़े बड़े पाप को भी नाश कर सकता है। एकैकम अक्षरम पुंसा महापातनाशनम, एक एक अक्षर नष्ट कर सकता है सब प्रकार के पापों को। रामायण में कुल 7 कांड हैं, 7 विभाग है। प्रथम विभाग है बाल्यकांड, जिसमें 77 अध्याय है। उसके बाद है अयोध्या कांड। बाल्यकांड में भगवान श्री राम का जन्म, उनकी जवानी तथा विवाह तक वर्णन किया गया है। उसके बाद है अयोध्या कांड। इसमें 119 अध्याय है। उसे सर्ग कहा गया है रामायण में। सर्ग या अध्याय दोनों एक ही हैं, जिसमें भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी और बाद में क्या हुआ, वनवास, ये दोनों का वर्णन किया गया है। तीसरा है अरण्यकांड, जिसमें 75 अध्याय हैं और इसमें सीता हरण और सीता जी का खोज, इसका वर्णन किया गया है। चौथा जो है वह है किष्किंधा कांड, जिसमें राम और सुग्रीव जी का मैत्री हुआ है। इसमें 67 अध्याय हैं। उसके बाद है सुंदरकांड। सुंदरकांड में सीता जी के खोज का वर्णन किया गया है, जिसमें 68 अध्याय हैं। उसके बाद है युद्धकांड, जिसमें राम रावण का युद्ध का वर्णन किया गया है। इसमें 128 अध्याय हैं। और अंतिम जो है वह है उत्तरकांड, जिसमें भगवान राम का अयोध्या लौटना और राज्याभिषेक का वर्णन है। इसमें 111 अध्याय हैं। सब मिलाकर के 745 सर्ग या अध्याय हैं रामायण में। वाल्मीकि रामायण की मैं बात कर रहा हूँ। और पूरे भागवत में 335 अध्याय है। तो आप समझ सकते हैं कि रामायण को क्यों महाकाव्य कहा जाता है। 745 अध्याय और एक एक अध्याय में कई एक श्लोक है। एनीवे, तो
यह रामायण का विषय वस्तु और रामायण का जो महात्मा है मैं आप लोगों को संक्षिप्त में बताया। अब जो बात मैं कहने के लिए कहा था वह था अरण्य कांड से भगवान श्री राम और लक्ष्मण का शौर्य से मिलन। जब सीता जी का हरण हो गया तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों सीता जी को खोज रहे थे। लक्ष्मण बड़े दुखी थे। और उनका दुख का कारण था कि मैं प्रभु का यह सेवा नहीं कर पाया। देखो, सेवक बनना इतना आसान नहीं है। जो सेवक बनना चाहता है उसे लक्ष्मण से सीखना चाहिए। कितने लोग सो रहे हैं? हाथ उठाइए तो। सो रही हो? भूख से नींद आ रही है? प्रसाद है। तो भगवान राम और लक्ष्मण दोनों ढूंढ रहे थे सीता जी को। भगवान राम कभी कभी कुपित हो जाते थे सीता के विरह में, और वे चाहते थे कि मैं पूरे पृथ्वी को जला डालूं। एक बार तैयार भी हो गए, लेकिन लक्ष्मण जी उन्हें शांत कराए। एकस्य नापराधेन लोकान हंतुम महर्षि जेन राजन हता सीता तन अन्वेषुतमर्हसि। लक्ष्मण ने कहा कि एक स्त्री के लिए, अपने पत्नी के लिए आप संसार का संहार कर देंगे। एकस्य नापराधेन, एक व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, जो आपके पत्नी का चोरी किया है। लोकान हंतुम तुम्हारसी, आप कह रहे हैं मैं पूरे संसार को खत्म कर डालूंगा। जेन राजन हृता सीता, हे राजन। भगवान राम को लक्ष्मण जी यहां पर राजन शब्द कह करके संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि भगवान राम अयोध्या के राजा हैं। भले जंगल में गए हैं, लेकिन अयोध्या के राजा के रूप में ही गए हैं। नियम के अनुसार भी राजा का बड़ा बेटा जो होता है वह राजा होता है। अब दशरथ जी नहीं रहे, तो स्वाभाविक है कि राम राजा है। लक्ष्मण जी इस बात को जानते हैं, इसलिए कहते हैं जेन राजन नृता सीता, हे राजन। यह नहीं करना हम लोगों को। हमें क्या करना है? जिसने सीता का हरण किया है उसका हम लोग खोज निकालें और उसे हम लोग दंड देंगे। तमने अन्वेषुमर्हसि, उसका हम अनुसंधान करें, उसे पता लगाएं कि वह कौन है, और उसे हम लोग इस प्रकार से बात करते हुए जा रहे थे। उधर जटायु जी रावण से 2 हाथ मिला लिए थे भगवान राम का सेवा करने के लिए। उन्होंने राम के सेवा में अपने प्राण का बलिदान दे दिया। केवल प्राण बचा करके रखे थे राम को संदेश देने के लिए। देखिए, राम के लिए 2 लोगों ने प्राण त्यागा। एक दशरथ जी त्यागे और एक जटायु। दशरथ जी राम के वियोग में राम के लिए प्राण त्यागे, और जटायु जी राम के सेवा में प्राण त्यागे। तो सेवा में प्राण त्यागना और राम के लिए प्राण त्यागने में बहुत अंतर है। दशरथ जी के 4 बेटे थे। कौन कौन बेटे थे? सो रही थी, बताओ। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। 4 बेटे थे।
राम जी के लिए प्राण त्यागे हैं, एक भी बेटा वहां पर नहीं था। कोई बाप को मुखाग्नि नहीं दिया। मुखाग्नि देने के लिए बाद में तेल में रखना पड़ा, भरत जी बाद में आए, कोई नहीं था। लेकिन जिसने राम के सेवा में प्राण त्यागा, जटायु जी, उनके मृत्यु के समय भगवान श्री राम वहां पर थे और उन्होंने अपने हाथ से अग्नि दी। किनको? जटायु जी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सेवा कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोगों को हमेशा सेवा में लगे रहना चाहिए। कभी भक्त लोग बड़े आलसी हो जाते हैं, भगवान को देखकर विभोर हो जाते हैं, राम 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 करते रहते हैं उसी में। ठीक है, राम के लिए प्राण त्यागो, ठीक है, लेकिन उससे भी अच्छा है कि उनके सेवा में प्राण त्यागो। दो प्रकार के सैनिक हैं। एक सैनिक वर्दी पहनकर गया है, बॉर्डर पर है, उसे हार्ट अटैक हो गया, मर गया, बेचारा मरा। वर्दी पहना था, जॉब पर था, और एक सैनिक लड़ाई में मारा गया, दोनों मरे। लेकिन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? जो लड़ते हुए मारा गया। दोनों सैनिक हैं, लेकिन दोनों में श्रेष्ठ वह है जो लड़ते हुए मारा गया। तो दोनों भगवान के भक्त हैं। जो राम के लिए मरता है, कम से कम काम के लिए तो नहीं मरता है ना, हाय हाय कर कर नहीं मरता है ना, वो राम के लिए मरता है और राम का सेवा कर कर जो मरता है। प्रभुपाद जी राम का सेवा कर कर करके प्राण त्यागे। कुछ लोग वृंदावन आना चाहते हैं, हमारे भक्तों में पागलपन है, वृंदावन मैं बात करूंगा। प्रभुपाद जी वृंदावन को अपने साथ लेकर गए। वृंदावन नहीं रहे, वृंदावन को साथ लेकर गए। ये है सेवा की भावना। वृंदावन में रहना अच्छा है। वृंदावन में सोना भी प्रणाम करने के समान होता है। वृंदावन चिन्मय भूमि है, लेकिन दोनों में श्रेष्ठ जो है सेवा करना। उदाहरण में दिया जटायु जी का और दशरथ जी का। एनीवे, इस पर भी बहुत चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं जो बात कहा था उसको पूरा करूंगा। तो जटायु जी पूरा संदेश बता दिए। लक्ष्मण जी साइंटिस्ट प्रवृत्ति के थे, वो वैज्ञानिक प्रवृत्ति के थे। लक्ष्मण जी थे शेषनाग है ना, उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और भगवान राम तो आराम करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम है राम। जो आराम करे वो राम, जो रमण करे, जो एंजॉय करे, आनंद प्रेम बांटे और प्रेम ले, वो राम है। तो लक्ष्मण जी हमेशा कोई भी चीज शक के दृष्टि से देते थे। अब जटायु बता दिए कि दक्षिण दिशा की तरफ रावण लेकर गया है और उनका बात सुनकर हम दक्षिण तरफ चले, ये सही है कहीं पर? राम को समझाना पड़ा कि तुम भूल गया, ये जटायु कोई ऑर्डिनरी नहीं है, ये हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे पिता के मित्र हैं। इन्हें क्या पड़ा था कि सीता के लिए लड़ाई करें? तुम देखा नहीं इनका शरीर अंग भंग कैसे हुआ था? सीता अपना मणि दी थी जटायु को, जो देने के लिए भगवान राम को। ये ठीक है, अंग भंग कोई कर सकता है, लेकिन मणि कहां से प्राप्त हो? वही मणि जो सीता को था। तो इस प्रकार से इनको विश्वास हुआ। अब उसके बाद जब जटायु जी मर रहे थे, उस समय का
जो दृश्य है बड़ा हृदय विदारक है। वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं भगवान राम का है परिस्थिति। अरे क्या हो गया, बैठो बैठो, बैठो बैठो बैठो, अरे कथा हो रही भाई, बैठो। कहाँ? यही है कलयुग। देखो, पहले कथा होती शांति थी, अभी कथा हो रही हल्ला हो गया, खला हो गए। अरे हल्ला हो गया, अपने घर में हो, चिंता मत करो, कोई बात हुआ होगा, वो सिक्योरिटी वाले हैं आपको। एक कलयुग की यही वजह, हल्ला हो कान। बिपिन वो लड़का बाहर गया, निकालो, बुलाओ, लाल कपड़ा वाला बुलाओ उसको। लाल कपड़ा वाला बाहर गया। कुछ लोग यहाँ से आगे भी चले देखने के लिए क्या हो रहा है वहाँ पर। अरे भगवान, ये है कलयुग। कितना सुंदर बात चल रही थी। पक्षीराज जटायु जो अपना प्राण त्याग रहे थे, क्या बात है, क्यों तुम बाहर चला गया? अंदर आओ। दो लोग हल्ला क्या किए, बस कलयुग में कलह का युग है, थोड़ा झगड़ा हुआ, बम नहीं फटा ना, कोई टेररिस्ट तो नहीं आया था ना। जब जटायु जी का देहांत हो गया तब भगवान राम विलाप कर रहे हैं, कहते हैं राज्यम भ्रष्टम बने वासः सीता नष्टा भृतो द्विजः ईदृश्यम मम अलक्ष्यम ददेऽपि हि पावक। भगवान राम कहते हैं कि राज्य चला गया, वन मिला, सीता चली गई, यह पक्षी मिले, ये भी नहीं रहे, इनको भी वही बचा नहीं सका। भगवान राम कहते हैं कि मेरे समान कोई दुर्भाग्यशाली नहीं है, ये मेरा दुर्भाग्य है। कहते हैं ईदृशम मम अलक्ष्मी। कहते मेरे समान कौन दुर्भाग्यशाली है कि जो भी मेरे संग में आ रहा है उसका वियोग हो रहा है। और इतना कह करके भगवान राम रो रहे थे। एनीवे, बाद में लक्ष्मण जी की शंका हुई। अंतिम बात भगवान श्री राम लक्ष्मण जी की शंका को दूर करने के लिए कहते हैं गृधराजम परित्यज्यम गृधराजम परिस्वज्यम परित्यज्य महदधनु। हे लक्ष्मण, यह व्यक्ति मरते हुए यह बात कहा था। मरते हुए व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। कहते हैं ना, कोई मरते हुए कुछ बात करे तो लोग कहते हैं अरे मर रहा था उस समय बोला था। और मरते हुए कहे गए बात को लोग पालन भी करते हैं, कि भाई उसकी इच्छा थी, मरते हुए उसने उसकी इच्छा थी, पालन करना चाहिए। मुझे याद है कुछ भक्त लोग, सत्य घटना है, जब मैं वृंदावन मंदिर का प्रेसिडेंट था तो गर्मी का दिन था, कुछ भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे थे, लेकिन वृंदावन वाले चालाक हैं, वो गर्मी के दिन हिमालय में जाते हैं। तो जा रहे थे तो रास्ते में सुखताल पड़ता है जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कथा कहे थे। तो वहाँ पर आज भी बट वृक्ष है जहाँ पर सुखदेव जी बैठे थे गंगा किनारे, और ऐसे बहुत से चबूतरे बनाए गए हैं। डेली 10-12 कथा होती रहती है वहाँ पर। तो एक कथा हो रही थी और उस दिन वह अंतिम दिन था कथा का, भंडारा का दिन था। तो सब लोगों को भंडारा में सब लोग खा रहे थे। ये भक्त लोग थे, इनको भी बुलाया कि महाराज आप लोग आ जाओ, खाओ, भंडारा आज है। तो भंडारा चल रहा था।
और भंडारा में कोको कोला चल रहा था। तो भक्तों को थोड़ा आश्चर्य लगा, टेबल पर खाएं कोको कोला पिए चलता, लेकिन भंडारा में चलता है। थोड़ा करे भंडारा है क्या? तो जो लोग सेवा कर रहे थे उनसे पूछा कि अरे भाई भंडारा चला रहे हो, भागवत का कथा हुआ है, समापन है, भंडारा है, एक कोको कोला क्यों बेच दे रहे हो इसमें? तो कहा हम क्या जानते हैं, वो मिस्टर मेहता लंदन वाले आए हैं, उनने कराया है कथा अपने पिताजी के नाम से। तो ये भक्त लोग से माने नहीं, ये लोग गए मिस्टर मेहता से पूछने के लिए। तो मेहता ने कहा कि मेरे पिताजी की बड़ी इच्छा थी, अंतिम इच्छा थी। कहा इसका मतलब क्या? कहा कि हमारे पिताजी भगवान शिव के भगत थे, जब मर रहे थे तो हमने बोला बापू बोलो भोला, और बापू बोला कोको कोला। तो मरते समय उनकी इच्छा थी, इसलिए हम इच्छा पूरा करते हैं। तो मरते हुए व्यक्ति की इच्छा पूरी करनी चाहिए। तो भगवान राम भी यही बात कहे कि मरते समय यह बात कहा है, और जिस मुहूर्त में उसका प्राण हुआ है, माधा धनु, ये धनु मुहूर्त था, हैं? जिस समय सीता जी का हरण हुआ था वह बिंद था, और जिस समय उनका पता चला वह धनु था। तो धनु और बिंद देखा जाए तो वहाँ से, जहाँ से धनु होता है वहाँ से मुहूर्त शुभ होता है, यानी अब सीता जी का पता चल जाएगा, मिल जाएगा, जैसा जटायु ने कहा। इस प्रकार से भगवान राम और लक्ष्मण दक्षिण दिशा की तरफ चले। बड़ा खूंखार जंगल है यह जो जंगल है, दंडकारण्य के बाद आगे आज भी मतलब समझे मैंगलोर तरफ, ये रास्ता जो है मैंगलोर तरफ का है। विशाल काय वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष है, गहन वन, सघन अंधकार, केवल भयावह दृश्य था। उस जंगल का नाम, जहां से प्रवेश कर रहे थे, उसका नाम था क्रौंचारण्य। क्रौंच नाम की एक पक्षी होती है जो बहुत कर्कश आवाज में बोलती है। तो वह ऐसा अरण्य था जिसमें वही पक्षियां रहती थी और बहुत भयावह आवाज आता था। रास्ते में एक गुफा था और वहीं पर एक अयोमुखी नाम की राक्षसी थी। भगवान राम आगे चल रहे थे और लक्ष्मण जी पीछे पीछे। वह अपने गुफा से निकली, लक्ष्मण जी को हाथ पकड़कर गुफा में लेकर चली गई। भगवान राम आगे चल रहे हैं। अब उनको खूब दिखाने लगी कि आपके साथ मैं विवाह करूंगी, हम लोग घर बसाएंगे, उसको छोड़ दो, उसको तो मैं खा जाऊंगी, ये वो बहुत कुछ किया, तुम उसके बंधन में क्यों हो। तो लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया कि प्रभु राम, अभी राम भी खड़े हो गए, देखने लक्ष्मण कहाँ गया पता ही नहीं चल रहा है। तब तक से लक्ष्मण जी उसका नाक, कान और स्तन तीनों काट दिए। स्त्रियों का जो सौंदर्य है वो स्तन में है, नाक में है और कान में है। पुरुषों का नाक चपटा रहे चलेगा, स्त्रियों का नाम चपटा हो गया तो शादी नहीं होगा। तो नाक, आँख नहीं तो लक्ष्मण जी फोड़े, उनको तो आँख ही फोड़ देना चाहिए था, लेकिन आँख नहीं पर छोड़ दिए बेचारी को, बल्कि आँखें फोड़ना चाहिए कि तुम्हारा दृष्टि खराब ना हो। लेकिन खैर उसको क्रूप बना दिए, सुप्रंगा को बनाए। इस प्रकार से उसको करने के बाद आगे बढ़े। बिहाड़ जंगल का रास्ता था, जंगल के रास्ते से होकर जा रहे थे। एक आफत खत्म हुआ कि दूसरा आफत आ गया। अब कबंध के चक्कर में पड़ गए। कबंध एक ऐसा था जिसका केवल पेट दिखाई पड़ता था और उसके पेट में ही उसका आँख था
उसका मुंह था और इसका सिर था। उसका हाथ बहुत विशालकाय था और हाथ से ही वह भोजन पकड़ करके लाओ, जितना दूर चाहे फैला सकता था हाथ को। तो एक समय की बात है, एक कमंद वास्तव में ब्रह्मा जी से तपस्या कर करके वरदान प्राप्त किया था और बहुत सुंदर शरीर उसका हो गया था और उसको सुंदर शरीर पर बड़ा घमंड हो गया था। देखिए, सुंदर शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए। जो थोड़ा देखने में लड़का हो या लड़की थोड़ा अच्छी लगती है तो उसको अपने आप प्राइड हो जाता है। घमंडों में से एक घमंड होता है सौंदर्य से। जन्म ऐश्वर्य श्रुतुषि भी एधमान अधपुमान। माता कुंती कहती है उच्च कोटि में जन्म एक घमंड पैदा करता है। जन्म, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, जन्म ऐश्वर्य, श्रुत, पढ़ाई लिखाई पीएचडी कर दिया, एमटेक बीटेक कर दिया, श्री भी और सौंदर्य, एधमान अधपुमान। ये व्यक्ति को नीचा बना देता है, ये मद है। तो सुंदरता एक मद है जो भगवान से हम लोगों को दूर रखता है। दिन में 3 बार चेहरा देखते रहते हैं। अरे भगवान को देखो, भगवान को देखना चाहिए, न कि सुंदरता को देखना चाहिए। एनीवे, इस प्रकार से एक ऋषि थे अष्टवक्र जी, या उन्हें अस्तुल सिरा भी कहा जाता है। वे अपना भजन करते थे, उनकी कृति बड़ी अच्छी थी। तो यह उन पर मजाक किया। तब अस्तुल सिरा अष्टवक्र जी ने कहा कि तुम्हारा आकृति सुंदर है लेकिन मेरा कृति सुंदर है। तुम्हारा आकृति सुंदर है, तुम देखने में अच्छे लगते हो, लेकिन काम तुम्हारा अच्छा नहीं है। तो आकृति सुंदर मत रखो, अपना कृति सुंदर रखो। कृति जस्य सजीवति। जिसका कृति सुंदर है वो मरने के बाद भी जीता रहता है। जिसकी आकृति सुंदर होती है उसमें अभिमान आ जाता है, और जिसकी कृति सुंदर होती है उसमें सजनता आता है। तो हम लोगों को अपना कृति सुंदर बनाना चाहिए, आकृति सुंदर बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और कृति सुंदर बनाने का सरल तरीका भगवान चैतन्य महाप्रभु दिए हैं। पापी तापी जतो छिलो हरि नामे उद्धारिलो। ये हरि नाम है, वो व्यक्ति के कृति को सुंदर बनाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार से यह ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। सुंदर था और बलवान भी था। साथ साथ एक बार जब तो ऋषि ने श्राप दे, जाओ तुम भी कुरूप हो जाओ, तो कुरूप हो गया, लेकिन था बलवान। तो इंद्र से पंगा ले लिया। तो इंद्र ने अपने ब्रज से ऐसा मारा कि उसका जंघा, नाक, मुंह, कान सब पेट में आ गया। उसका मुंह, आंख, कान, नाक, जंघा सब पेट में आ गया। तब इंद्र से प्रार्थना किया तो इंद्र ने कहा कि देखिए मैं मर जाऊंगा खाने बिना, मैं खाऊंगा कैसे? सब कुछ तो अंदर आ गया, पेट पैर नहीं है, चल नहीं पाऊंगा, ये पड़ा रहूंगा, मर जाऊंगा। तो इंद्र ने कहा कि ठीक है, तुम क्षमा मांग रहे हो, कोई बात नहीं। तो ऐसा करते हैं, तुम्हारा हाथ जो है जहां तक चला जाए और जो भी तुम्हारे हाथ के अंदर आ जाए उसको तुम पकड़ करके तुम खा सकते हो, वो तुम्हारा भोजन होगा। और ऋषि से भी उसने बाद में अन्य विनय किया। तो ऋषि ने कहा कि जब राम और लक्ष्मण आएंगे
और एक साथ में तुम्हारा दोनों बाहों काट डालेंगे। नहीं, राम लक्ष्मण के दर्शन से तुम्हारा उद्धार होगा। तो पूछा कि मुझे कैसे मालूम है कि राम कौन है, लक्ष्मण कौन है? तो ऋषि ने कहा यदि एक साथ में तुम्हारा दोनों बाहों दोनों काट डालेंगे एक साथ में, तो समझना कि वे लोग राम और लक्ष्मण हैं। तो कबंध पकड़ लिया राम लक्ष्मण को अपने बाहों में और नजदीक ला रहा था, अपने मुंह के नजदीक। पहले भगवान राम तो उसके साथ में खिलवाड़ कर रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब खिलवाड़ करने का समय नहीं है। ये ले जा रहा है अपने मुंह के पास, देख रहे हैं उसका मुंह ना, उसका आंख दिखाई पड़ा चकाचक और दांत भी बड़ा बड़ा, और गुड़गुड़ा भी रहा था कि आज बहुत दिन के बाद अच्छा भोजन मिला है, राजकुमार लोग मिले हैं। सही में उसका सौभाग्य था कि बहुत दिन के बाद आज प्रभु का दर्शन हो रहा था। इंद्रियों की पवित्रता इसी में है। सवई मना कृष्ण पदार बिंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरि मंदिर मार्जनादसु। जैसे कि महाराज अम्बरीश, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करना ही आँख की सार्थकता है, भगवत कथा सुनना ही कान की सार्थकता है, भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी और फूल का गंध लेना नाक की सार्थकता है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना ये रसना है। इसका दो काम है, रस का स्वादन करना और स्वादिष्ट वस्तुओं का स्वादन करना। तो रस का स्वादन होता है भगवान का नाम लेकर के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। और स्वादिष्ट वस्तुओं का स्वादन होता है प्रसाद खा कर करके। तो कबंध का सौभाग्य था कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण का उसे दर्शन हुआ। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि अब देर मत कीजिए। तो भगवान राम ने कहा तुम अपना निकालो तलवार। राम लक्ष्मण दोनों एक साथ तलवार निकाले, बूम, दोनों उसका बाहु जो था एक साथ में काट डाले। जब दोनों बाहु एक साथ काट दिए तो उसका और जो विशेष बाहु था गिर पड़ा, और वह भी दुख के चलते, पेन में दुख के चलते वह पृथ्वी पर जोर से गिरा। तब उसका बुद्धि खुला। जब गिरा, चोट लगा, जब झकझोर हुआ उसमें, तब उसे बुद्धि खुला। रे रे रे, ऋषि ने कहा था जब तुम्हारा दोनों बाहु एक साथ कटे समझना वही राम और लक्ष्मण है। तब कबंध कहता है स्वागतम वानरम व्याघ्रई दृष्टया पश्यामि वामहम दृष्टया च में निवृत्तै में याभ्याम बाहुबंधनो। स्वागतम वानरम व्याघ्रो, हे नरसिंह, हे नरों में व्याघ्र सिंह, आप लोगों का स्वागत है। आज मेरा दृष्टि पवित्र हो गया। आप लोगों को नर रूप में देख करके मैं पवित्र हो गया। मैं जुआभ्याम बाहुबंधौ, आप लोगों ने मेरा दोनों बाह काटा है। आप लोग कृपा करके मेरे इस भोग शरीर को जला करके और जोग शरीर प्रदान करें। जिस देह से भगवान का भजन नहीं होता है वह भोग शरीर है, वह भोग देह है। और जिस देह से भगवान का भजन होता है वह जोग शरीर है, वह शरीर जिसे भगवान से जुड़ा जा सके। यानी जो भक्त हैं उनका शरीर जोग शरीर है, और जो भक्त नहीं हैं उनका शरीर भोग शरीर है। तो वही कबंध ने कहा कि मेरे भोग शरीर को जला दीजिए और जोग शरीर को प्रस्थापित कीजिए। शृणु राघवम तत्वेन यथाथीतामवस्यति
राम षड्युक्तेन लोके यामि सर्वविस्मृते परिदृशौ दशान्तेन दशाभागेन सर्वतो। अब वहाँ पर उपाय बतलाए। जब जला दिए भगवान श्री राम कबंध का शरीर, जब जोग शरीर में आ गए, तब कबंध अब कहना शुरू किए, गंधर्व रूप में आ गए। तब कहने लगे, हे प्रभु श्री राम, मैं देख सकता हूँ कि सीता को रावण चुरा करके ले गया है, लेकिन इसके पहले यदि आपको सीता को प्राप्त करना है तो आप ऐसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको संधि करना पड़ेगा। कहते हैं गच्छम शीघ्रम इतो रामम सुग्रीवम तम महाबलम वयस्य तम कुरु क्षिप्रम इतो गत्वा राघवम। हे राघव, आप जाइए पंपापुर में सुमुख पर्वत पर, वहाँ पर सुग्रीव निवास करते हैं, उनसे मित्रता कीजिए और उनके जुक्तियों से आप दशानन पर दशानंतेन, दशान अंतेन, दशानन को आप अंत कर सकते हैं सुग्रीव के साथ मिल कर करके। लेकिन उन्होंने कहा कि रास्ते में एक और काम कीजिएगा। रास्ते में आप जब जाएंगे तो आप पंपा सरोवर होकर के जरूर जाइएगा। वह मतंग अरण्य है, मतंग ऋषि का जंगल है, वहाँ पर मतंग ऋषि का आश्रम है और वहाँ पर आपकी एक भक्त है, आपकी प्रतीक्षा कर रही है, जिसका नाम है सवरी। और इतना कह कर करके वह उसी शरीर से, जोग शरीर से वह गंधर्वलोक को चला गया। अब यहाँ से भगवान श्री राम और लक्ष्मण चले। अब सौरी के जीवन का वृतांत आप लोग सुने, जो कि मैंने शुरू में कहा था। समय आप लोगों के पास है ना? भूख नहीं लगा है ना? मैं भी नहीं खाया हूँ तक से। परीक्षित महाराज बिना कथा बिना खाए सुन रहे थे। अब वहाँ से जब गए, सौरी मतंग ऋषि की भक्त थी। पूर्व जन्म में वह मतंग ऋषि के आश्रम में एक छिपकली के रूप में रहती थी। शहर में छिपकली देखकर लोग डरते हैं, लगता है कि मर जाएंगे। कोकरोच देखकर को डरते हैं। गांव में छिपकली से डर नहीं लगता है। छिपकली डोमेस्टिक क्रीचर है, वो काम करती है। छिपकली डरना नहीं चाहिए, वो किसी को हानि नहीं पहुंचाती है। हमें याद है, हम लोग घर में बहुत छिपकली थी, कोई तकलीफ नहीं था। लेकिन मेरी वाइफ है कि घर में मॉस्किटो नेट लगाई है, हैं? वो छिपकली देख लिया तो उसको नींद भी नहीं आया रात को। अब उसके डर से कभी कभी मुझे भी डर लगता है, सही बोलता हूँ। पहले डर नहीं लगता, पहले छिपकली पकड़ कर डाल दो उधर, कोई बात नहीं, कपड़ा में पकड़ कर डाल दो, हाथ में नहीं, कपड़ा में। गांव में हम लोग कितने बार किए, कोई तकलीफ नहीं था। अरे सांप का पोछ पड़ा घुमा कर फेंक देते, तो छिपकली थी, बड़ा बात क्या था। चलो डरते हैं। एनीवे, यह छिपकली थी। मतंग मुनि के यहाँ बहुत गायें थी और ऐसे ही लोग कथा सुनने आते थे। प्रत्येक दिन नियम है, कथा के बाद थोड़ा प्रसाद होना चाहिए, हैं? आप लोगों को कथा के बाद प्रसाद मिलेगा। तो वहाँ पर मतंग मुनि सबको पायस, दूध का प्रसाद देते थे। एक दिन की बात है, मतंग मुनि गाय दूह करके लाए और दूध को खौलाने के लिए रखे। उससे पहले एक सांप आकर के दूध पी लिया। एक छिपकली ऊपर से देख रही थी। मतंग मुनि दूध को खौलाए, बाद में उतार दिए ठंडा होने के लिए, और सोचे मैं स्नान कर कर आता हूँ, कथा होगी बाद प्रसाद दूंगा सब लोगों को। वो चले गए स्नान करने के लिए।
ये छिपकली सोची कि मैं गुरुजी का ऋणी हूं, प्रत्येक दिन हमको ये दूध दिए हैं, कथा सुनी हूं, प्रसाद ग्रहण की हूं। आज मैंने देखा कि सांप इस दूध का स्पर्श किया है। प्रत्येक दिन की भांति गुरुजी आज भी इसको प्रसाद को देंगे, और जो लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे वो सांप का विष है। मिल्क टच बाय ए पॉइजनस स्नेक इज पॉइजन, प्रभुपाद कहते हैं। दूध को सांप स्पर्श कर देता है तो सांप वो विष हो जाता है, तो बहुत लोग मर जाएंगे, तो गुरुजी का नाम बदनाम होगा। तो उसने निर्णय किया कि अच्छा है मैं अपना जान गंवा डालूं। भक्ति उसकी इतनी प्रबल हो गई थी, प्रसाद खा कर करके और कथा सुन कर करके, ऊपर से सीधे कूद पड़ी दूध में। दूध थोड़ा ठंडा था, थोड़ा गर्म था, गर्म था, इतना गर्म था कि मर जाए। जब खौल रहा था उस समय कूद सकती थी, लेकिन खौलते हुए ऊपर से कूद जाती तो दूध में चीनी हो जाती, वो पता नहीं चलता ना। तो हाफ जब गर्म था, ठंडा था, तो कूद पड़ी, वो इनफ था उसको मरने के लिए, मर गई। गुरुजी आए तो देखे छिपकली उसमें पड़ी हुई है। गुरुजी को आश्चर्य हो गया, मतंग मुनि को आश्चर्य हुआ, क्या कारण है? इसको मैं हमेशा प्रसाद दिया, आज कौन सा कारण है जिसे कि वो दूध में आ गई? प्रत्येक दिन इसको मैं दूध पिलाया, आज कैसे वो? मतंग मुनि भगवान श्री राम के महान भक्त थे। वर्णन किया गया है कि मतंग मुनि के आश्रम के चारों तरफ एक दिव्य आभा निकलती थी। वृक्षों में पत्ता पत्ता राम 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 बोलता था। आभास होता है, जिस मंदिर में भगवान के नाम का कीर्तन होता है ना, आप वहाँ पर जाओ तो दीवालों से भगवान का नाम आता है, और जिस मंदिर में टन 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 कर घंटी बजता रहता है ना, वहाँ भी दीवालों से टन 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 घंटी सुनाता है। आप लोग देखना ध्यान से, कभी बैठो शांति से, देखो भगवान का नाम जरूर सुनाई पड़ेगा। तो उस अरण्य में, उस जंगल में सब जगह से राम का नाम आता था। मतंग मुनि अपने मन के गति से चल सकते थे, वायु में चल सकते थे, उनको पैदल चलने की जरूरत नहीं थी, सिद्ध योगी थे। मतंग मुनि ध्यान मग्न होकर के देखे कि आखिर ये छिपकली प्राण क्यों दिया, आखिर ये दूध में कैसे पड़ गई। जब सब कुछ पता चल गया तो मतंग मुनि के आंखों से सुधारा बहने लगा कि धन्य हो तुम। छिपकली से मतंग मुनि अपने जोग बल से उसको मनुष्य जीवन में ला दिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो एवोल्यूशन होता है, सर्वप्रथम जीव जब भगवान मनुष्य का देह मिलता है, भजन नहीं किया, जब गिरा 84 लाख योनि में, तो पहले जलचर होगा, जलजान अवलोक्षाणी। पहले जलचर मछली बनेगा, कछुआ बनेगा, और क्या हो सकता है, मगरमच्छ बनेगा, जो भी पानी में रहने वाले हैं ना वो बनेंगे। अब वहाँ मरेंगे तब ऊपर आएंगे, जलजान अवलोक्षाणी अस्थावर लक्ष्य विंशति, तब अस्थावर होंगे, यानी पेड़ पौधे होंगे। जब पेड़ पौधे मर जाएंगे तब छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होंगे, कृमय। जब कीड़े मकोड़े मरेंगे तब पक्षी होंगे, जब पक्षी मरेंगे तब पशु होंगे, और पशु मरेंगे तब मनुष्य होंगे। तो 21 स्टेज पर थी छिपकली कीड़े मकोड़े के, यानी तीसरे स्टेज पर थी। उसके बाद पक्षी बनना था, उसके बाद में पशु बनना था, तब मनुष्य। जैसे कोई पढ़ने में
इंटेलिजेंट लड़का होता है ना तो उसको बुम 2-4 क्लास पास करा देते हैं। तो मतंग मुनि उसको तुरंत बना दिए, स्त्री का रूप धारण किया। यहाँ 2 प्रकार की कथा आती है। एक कथा ऐसे भी है कि सेवरी पूर्व जन्म में एक महारानी थी और उसे राजसी वेशभूषा अच्छा नहीं लगता था। वो भगवान और भगवान के भक्तों का सेवा करना चाहती थी, लेकिन महारानी होने के चलते उसे अवसर नहीं मिलता था। एक समय त्रिवेणी कुंभ मेला लगा था, प्रयाग में गई, वहाँ पर साधुओं की सेवा की, लेकिन अब तो बाद में जाना था राजमहल में। उस साधुओं का वियोग सहा नहीं जा रहा था, तो उसने निर्णय किया कि मैं आत्महत्या करूंगी। तो आत्महत्या करना तो बड़ा पाप है, लेकिन उसने त्रिवेणी में आत्महत्या किया। सब पाप को नाश करने वाला त्रिवेणी, प्रयाग क्षेत्र में त्रिवेणी में, तब वह शबरी बनी। जो भी बात है, कहानी कुछ भी हो, लेकिन जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ और सुना हूँ कि शबरी पूर्व जन्म में छिपकली थी और मतंग मुनि के आशीर्वाद से वह जो शबरी बनी। शबरी में बैराग कैसे हुआ और वह सामान्य भीलनी नहीं बनी, वो भीलों के राजा की बेटी बनी, राजकुमारी बनी। जब शबरी बड़ी थोड़ा हुई, शादी विवाह का समय आया, तो उसके विवाह के लिए लड़का चुन लिया गया था और 12-15 बकरे ला करके बांधे गए थे। तो उसने पूछा, ये बकरे किस लिए? उसके बाप ने कहा कि बेटी तुम्हारा विवाह है तो ये बाराती आएंगे तो खिलाने पिलाने के लिए, भोज देने के लिए बकरों का मांस उन लोगों को परोसा जाएगा। तो शबरी के दिल में बड़ा दुख हुआ। मतंग मुनि की शिष्या थी, वो सुनी थी, दया उसके दिल में था। कहा हाय हाय, मेरे विवाह के लिए ऐसे निर्जीव पशुओं का वध होगा, इससे अच्छा है कि मेरा विवाह न हो। वो विवाह के पहले रात्रि में चली भाग, और भाग करके कैसे बोलते हैं, खुदा न खास्ते भगवान की कृपा से वह मतंग मुनि के आश्रम के तरफ आ गई। जब मतंग मुनि के आश्रम की तरफ आई तो ये पूर्व जन्म का उसका स्मृति हुआ कि मैं यहीं थी। उसको सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा था, बहुत फेमिलियर लग रहा था कि मैं यहीं की थी पहले। लेकिन भील जाति की थी, उसकी बड़ी इच्छा थी कि मैं साधुओं की सेवा करूं। वो क्या करती थी कि दिन भर अलग अलग वृक्षों से फल तोड़ कर लाती थी, फूल तोड़ कर लाती थी। जब साधु लोग सो जाते थे तो उनका जो रास्ता था उसे झाड़ू दे करके सफाई करती थी, और ऋषियों के मतंग मुनि के आश्रम के बाहर वो फूल और फल रख देती थी। मतंग मुनि को आश्चर्य हुआ कि कौन ऐसा कर रहा है। तो एक दिन मतंग मुनि सोने का ड्रामा किए जानने के लिए। तो रात को 12 बज रहा था, तो सेवरी सीताराम सीताराम गाते हुए झाड़ू लगा रही थी, और उसके बाद में पहले आई, पहले फल और फूल रखी, बाद में झाड़ू लगा रही थी, सीताराम सीताराम गा रही थी। तो मतंग मुनि आए और कहे कि हरे कृष्णा। कहे कि बेटी तुम कौन हो? तब बहुत कांप रही थी, बिल्कुल डर रही थी। पहले बहुत छुआछूत था ना, बहुत छुआछूत था, तो वो तो सेवा भाव से करती थी, लेकिन उसके हृदय में डर था कि यदि लोगों को पता चल जाए कि मैं भीलनी हूँ और मेरे हाथ का छुआ हुआ ये लोग अर्पण करते हैं भगवान को, तो हमको दंड देंगे इत्यादि। तो कांप रही थी, लेकिन वो जानती थी कि सत्य में भगवान निहित हैं,
इसलिए पूरा पूरा सत्य बात बताया उसने कि वो कौन है। तो उन्होंने कहा तू क्या करती है? तो उसने कहा कि मैं प्रत्येक दिन फल फूल तोड़ कर लाती हूँ और आपके गुरुदेव आपके सेवा के लिए मैं यह अर्पित करती हूँ, और रात को ये झाड़ू लगा देती हूँ। तू कहाँ निवास करती है? तो वह कहती है कि रात को तो सेवा है, दिन में कभी कभी वृक्षों पर सो लेती हूँ ताकि कोई देखने न पाए मुझे। तो सौरी के भक्ति से मतंग मुनि बड़े प्रसन्न हुए और एक बार और समाधि में गए। क्या कि रे है कौन स्त्री? तब उनको सब कुछ पता चल गया और मतंग मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उसके लिए कहे कि पुत्री तू आज से मेरी बेटी है और तुम्हारे लिए यहाँ पर आश्रम है, इस कुटिया में तुम निवास करोगे। अब दूसरे दिन से ब्रह्मचारी काउंसिल में मीटिंग शुरू हो गया। ब्रह्मचारी लोग स्ट्राइक पर गए कि गुरुदेव आप गलत काम कर रहे हैं, स्त्री को ला रहे हैं आश्रम में, ये ठीक नहीं है। तो कई एक प्रकार गुरु ने कहा कि नहीं मेरी पुत्री है, मेरा आचरण शुद्ध है, मैं शास्त्रविहित कोई कार्य नहीं करूँगा, न करता हूँ। भगवान के भक्ति पर सबका अधिकार है, एक भजन नहीं कर सकती है इसलिए कि भील जाति की है। तो इन ऋषियों ने कहा कि अन्य साधु समाज आपको कुजात छांट देगा। साधुओं में जात बड़ी होती है, वो निकाल देते हैं जात से, अपने टोली से निकालते, समुदाय से। तो कहे जिसको निकालना है निकालने दो, राम सबको भोजन देंगे, तुमको विश्वास है तुम रहो, तुमको जाना तुम भी जाओ, लेकिन ये यहीं पर रहेगी। तो लोग बहुत प्रचार करने का एक ये कि गुरुदेव एक आचरण होता है, एक व्यवहार होता है। हम जानते हैं कि आपका आचरण शुद्ध है, लेकिन एक स्त्री को यहाँ पर रखे हो आश्रम में, तो व्यवहार में लोग क्या सोचेंगे? तो हम लोगों को दोनों पर ध्यान देना चाहिए। जो ब्रह्मचारी है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आचरण शुद्ध होना अति उत्तम है। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आचरण शुद्ध होना बहुत जरूरी है, लेकिन व्यवहार कुशल होना भी बहुत जरूरी है। कभी कभी लड़के लड़की मिलकर बात करते रहते हैं, स्त्री पुरुष बात करते हैं, ब्रह्मचारी से मिलकर बात करते रहते हैं, ये ठीक नहीं है। हम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर हैं। चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मचारियों के लिए, ब्रह्मचारी मतलब जो लाल कपड़ा नहीं, ब्रह्मचारी मतलब जो भक्त है, जो ब्रह्म का आचरण कर रहा है, भगवान की तरफ जा रहा है। महाप्रभु कहते बैरागी भाई ना करीबो ग्राम वार्ता, ना सुनिबो ग्राम वार्ता, ना करबो सपने हूँ स्त्री संभाषण। बैरागियों का लक्षण क्या है? ना करबो ग्राम वार्ता, ग्राम वार्ता नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स का बात नहीं करेंगे। ग्राम वार्ता ना सुनिबो, ना हम सुनेंगे। ना करीबो सपने हूँ स्त्री संभाषण, सपने में भी स्त्री से भाषण नहीं करूँगा। महापुरुष सन्यासी थे। जितना हो सके व्यवहार कुशल रहना चाहिए। आचरण शुद्ध होना एक बात है, लेकिन व्यवहार शुद्ध होना दूसरा बात है। मतंग मुनि के चेले लोग मतंग मुनि को बता रहे थे, जो सुने थे बता रहे थे बेचारे। दोनों होना जरूरी है। मतंग मुनि कहा कि जो भी हो ये हमारी भक्त है। मतंग मुनि और पहले का बात बताना नहीं चाहते थे। ये बात केवल वही जानते थे कि पहले छिपकली थी, बताते भी तो उनको विश्वास कैसे होता? कोई प्रमाण तो था नहीं, न तो सौरी जानती थी और न कोई कोले ही जानते थे। तो ऐसे गुह्य बात को सबसे बताना नहीं चाहिए, कोई फायदा नहीं होगा। तो मतंग मुनि बताए नहीं। एनीवे उधर नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार से सौरी भगवान श्री राम
अब हाँ, तो मतंग मुनि जब इस प्रकार से वार्ता हो रहा था तो मतंग मुनि सोचे कि अब समय आ गया है इस स्थान को त्यागने का। ऐसे ही कृष्ण के साथ हुआ। कृष्ण जब रास डांस कर रहे थे गोपियों के साथ में, पूरे ब्रज में बात चलने लगा, सब लोग बात करने लगे, सब कोने पर बात हो रहा था। व्यवहार ठीक नहीं था, कृष्ण का आचरण भले पवित्र था लेकिन व्यवहार कुशल नहीं था, ठीक नहीं था, बात सब जगह हो रहा था। तो कृष्ण ने मधुमंगल से पूछा, सुबाल से पूछा कि मित्र बताओ क्या करना चाहिए। तो सुबाल ने शॉर्टकट उत्तर दिया, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कुछ दिन के लिए यहाँ से बाहर चले जाओ, लोग भूल जाएंगे। तो भगवान ने अक्रूर जी को बुलाया, जल्दी आओ, मुझको ले चलो यहाँ से मथुरा। भगवान हमेशा के लिए चले गए, नहीं कभी नहीं गए, वृंदावन परित्यज्यम पादम में, लेकिन आँखों से ओझल हो गए। तो वही फार्मूला यहाँ पर मतंग मुनि अपनाए कि इन लोगों को कैसे मैं समझाऊं। ये बात, और जो बात वो कह रहे हैं सही बात कह रहे हैं, गलत कहाँ कह रहे हैं, कि आचरण शुद्ध होना एक बात है और व्यवहार शुद्ध होना दूसरा बात है। कितने लोगों का मुंह हम बंद करेंगे, बात तो लोग करेंगे ही। तो गुरु जी ने सोचा कि इस आश्रम को छोड़ देना चाहिए। तो उस आश्रम का मठाधीश मतंग मुनि ने शौरी को बना दिया, कहा कि अब तुम यहाँ की महंत रहोगी और मैं यहाँ से अब चला। तो मतंग मुनि अपने सब शिष्यों के साथ में चल दिए, भगवत धाम चले गए, संसार को छोड़ दिए। और शौरी को भी कहे तुम तब तक से यहाँ पर रहोगी जब तक से प्रभु श्री राम का तुम्हें दर्शन न हो जाए, हैं? भगवान श्री राम जरूर आएंगे। इस प्रकार से शौरी वहाँ पर निवास करने लगी पंपा सरोवर पर, और भजन कर रही थी, गुरु के आज्ञा का पालन करते हुए, नाम लेते हुए, भगवान श्री राम का, सीताराम का नाम लेते हुए सेवा कर रही थी। यह जो मतंग मुनि का आश्रम है वहाँ पर सेवा रहती थी, लेकिन अपना सेवा नहीं छोड़ी थी, साधुओं का खूब सेवा करती थी। जो भी आए, खाना पीना रहने का व्यवस्था, आश्रम बहुत बड़ा था, मन थी, बहुत लोग आते सेवा करती थी। तो उसके बाद में उस पर्वत का नाम पड़ा शौरी मलय, शौरी पर्वत। वहाँ पर आज भी हजारों लोग जाते हैं, अय्यप्पन लोग अय्यप्पन जाते हैं काला कपड़ा पहन करके। वहाँ पर शौरी जी का मंदिर आज भी है शौरी में। तो पंपा सरोवर का भी वहाँ पर बड़ा, मतंग मुनि के आश्रम का मतंग पर्वत का वर्णन है, और उसके तलहटी में पंपा सरोवर था, उसका भी बहुत सुंदर वाल्मीकि जी वर्णन किए हैं। समय बीतते जा रहा है, मैं उसका ज़्यादा वर्णन नहीं करूँगा। लेकिन वहाँ के जल बड़े शीतल, विभिन्न प्रकार की पक्षियाँ वहाँ पर निवास करती थी। सुमधुर शीतल पंपा सरोवर का जल था। 4 शास्त्रों में 4 ऐसे सरोवर हैं जिन्हें प्रधान सरोवर कहा गया है। प्रथम है गुजरात में बिंदु सरोवर, ये सिद्धपुर में है, जहाँ पर सरस्वती नदी का इसे कंठ कहा जाता है। यही वह स्थान है जहाँ पर कर्दम मुनि तपस्या किए थे, बिंदु सरोवर पर। भगवान नारायण वहाँ निवास करते हैं। कर्दम मुनि को भगवान में इतनी प्रगाढ़ निष्ठा थी, भक्ति थी कि उनकी आँखों से, जहाँ बैठते थे भजन करने के लिए, उनके आँखों से आंसू गिरते थे, और जो मिट्टी था वो कंद बन जाता था, मड बन जाता था, इसलिए उनका नाम पड़ा कर्दम। धूल कंदई बन जाता था, इसलिए उनका नाम पड़ा कर्दम। तो बिंदु सरोवर यह है। दूसरा है
नारायण सरोवर, यह अभी गुजरात में है, ये कच्छ प्रांत में है। यहाँ पर भगवान शिव प्रचेताओं से मिले थे, दर्शन दिए थे, और वहीं पर एक प्रचेतागण तपस्या कर करके रुद्रगीत के द्वारा भगवान को प्रसन्न किए थे। तो नारायण सरोवर की भी बहुत महिमा है, भागवतम में इसका वर्णन है। तीसरा है कैलाश पर्वत पर मान सरोवर, नाम सुने आप लोग ना, मान सरोवर। और चौथा जो है वह है पंपा सरोवर। और इन सरोवरों का सबसे बड़ा जो राजा है वह है प्रेम सरोवर ब्रज में, जहाँ पर प्रथम बार राधा और कृष्ण का मिलन हुआ था। तो एनीवे, इस प्रकार से सौरी भगवान की सेवा में लगी हुई थी, प्रत्येक दिन भगवान का सेवा करती थी। मैं वाल्मीकि रामायण संक्षिप्त में लेकर आया था थोड़ा पढ़ने के लिए, लेकिन 3 बजने को आ गया तो पढ़ूंगा नहीं। जब भगवान श्री राम ऐसे, भगवान श्री राम जब आने वाले थे, कहा जाता है कि अगस्त्य मुनि के आश्रम भगवान श्री राम थे और वहाँ से प्रस्थान किए, तभी सौरी को पता चल गया था। ये मोबाइल सेल फोन अभी नहीं हुआ है, बहुत पहले का सेल फोन है। सौरी को मालूम हो गया था कि भगवान श्री राम आ रहे हैं इस रास्ते से, हैं? उसे पूरा पता था कि भगवान श्री राम आ रहे हैं। सौरी भगवान के प्रत्येक दिन इंटेंस भाव से संपूर्ण जीवन सौरी भगवान के लिए अर्पित कर दी थी। प्रत्येक दिन भगवान का खोज करती थी। कहा जाता है जो भगवान को खोजता है, भगवान उसे खोजते हुए आते हैं। तो हम लोगों को भगवान को खोजने की जरूरत है। सौरी मिलन जो है ये हम लोगों के लिए महान शिक्षा है, शिक्षा लेनी चाहिए। जो सौरी पूरे जीवन भगवान का बाट देख रही थी, खोज रही थी। भगवान कहते हैं जो मुझे खोजता है मैं उसे खोजने निकलता हूँ। तो निरंतर है खोजना चाहिए भगवान को। हनुमान जी खोजते थे, सीता माता ने उनको चूड़ामणि दिया, वो खोज रहे थे कि भगवान इसमें है कि नहीं। तो जो भी चीज़ है, अब खाने जा रहे हैं तो खोजना चाहिए कि प्रसाद अर्पण हुआ है कि नहीं। ये नहीं कि भूख लगा तो खा लो, पहले खोजो कि प्रसाद है कि नहीं। जहाँ रहने जा रहे हैं खोजो वहाँ भक्तों की संगति है कि नहीं। खोजो, भगवान को खोजोगे तो भगवान तुम्हें खोजते हुए जरूर आएंगे। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम वहाँ पर आए और वहाँ पर ए राम सौरी का मिलन है। और वहाँ पर सौरी भगवान का सेवा की है। फूल और बान्य शब्द आया हुआ है रामायण में। बान्य मतलब वन के वस्तुओं से, यानी फल और फूल से। पता नहीं ये पागल लोग कहाँ से बना दिए हैं कि सौरी ने जूठा बैर भगवान राम को खिलाया था। ये जूठा बैर कथा कहीं नहीं आता है, रामायण में नहीं है, वाल्मीकि रामायण में नहीं है, अन्य कहीं होगा तो अन्य जगह। वहाँ पर शब्द आया है बान्य। बान्य मतलब वन का वस्तु, वन में जो उत्पन्न होता है वह वस्तु। मैं श्लोक को पढ़ता हूँ। हाँ, मया तु सचितं वन्यम विविधम पुरुषर्षभ तवार्थे पुरुष व्याघ्र पपाया पंपायाम तीरसंभव। पंपा सरोवर के किनारे जहाँ सेवरी रहती थी, भगवान श्री राम का स्वागत किया कैसे? पंपा सरोवर के जल से, और तू मतलब निश्चय ही, संचितम जो संचित की थी, क्या? वन्यम वन से प्राप्त फल और फूल इत्यादि। विविधम पुरुषर्षभ
पुरुषर्ष व पुरुष श्रेष्ठ भगवान श्री राम का इस प्रकार से सेवरी ने आतिथ्य किया, पंपा सरोवर के जल से और वन के फल और फूल से। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम का शौरी मिलन हुआ। उसके बाद आगे का जो घटना है वो भी अरण्य कांड में है, उसके बाद में किष्किंधा कांड शुरू होता है। तो अरण्य कांड मतलब सुग्रीव जी से मिलन तक का, उसके बाद किष्किंधा कांड होगा। तो यहीं पर मैं कथा समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी को? माइक दीजिए इनको, इनके पास प्रश्न है। जोर से बोलिए। अपराध है, चिंता मत करो। क्या क्या क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो नर लीला करने आए थे दो रूप से। जो आपके शरण में आ जाता है, शरण्य का शरण देना भगवान का काम है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कमवा दयालु शरणम ब्रजेम। अरे उन भगवान से कौन दयालु था? पूतना जिनको मारने के लिए कालकूट जहर लगा कर गई थी, उसको भगवान ने शरण दे दिया। सुखदेव गोस्वामी से तो भगत बन गए। तो भगवान शरणागत वत्सल हैं, उनके शरण में कोई चला जाए। भगवान ने कहा यदि रावण भी आ जाए उसको भी शरण दे दूंगा। सीता जी उनकी शरण में थी। भगवान श्री राम दो चीज यहां बतलाना चाहते थे। एक, पति का धर्म। पति का धर्म है पत्नी का रक्षा करना। आजकल के पत्नी कहीं चलिए तो लोग कहें उल्टा थी, ये है वो है, हजार चीज कहेंगे, अपना नमर्दगामी छिपाने के लिए, अपना नपुंसकता छिपाने के लिए। लेकिन त्रेता युग में ऐसा बात नहीं था। बाप के सामने बेटा मर जाए ये बहुत बड़ा पाप था। आजकल कोई बाप के सामने बेटा मर जाए, क्या बाप कह तुम पापी आदमी है, तुम्हारे चलते मर गया बेटा? नहीं, लेकिन पहले बाप के सामने बेटा मर जाना बहुत बड़ा पाप था। तो पत्नी का हरण हो जाए, पत्नी के लिए लोग क्या नहीं कर सकते हैं, आज भी करते हैं लोग। भगवान राम एक शिक्षा दे रहे थे हम लोगों को, शरणागत लोगों का। एक तो बात यह था कि शरणागत का रक्षा करना उनका धर्म था, और दूसरा था कि सीता जी कोई भगवान जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। वो यहाँ तक जानते कि ये माया सीता है, असली सीता तो अग्निदेव के पास है। भगवान राम जानते थे, लेकिन लोगों को शिक्षा देने के लिए, ये भी भगवान राम का मर्यादा ही है कि अपने जो आपके शरण में है, जो आपके डिपेंडेंट हैं, उनका आप रक्षा करो। और कोई प्रश्न? ऑल राइट, सो आई थिंक विल स्टॉप हियर। शील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री रामचंद्र की जय।